बहुत आभार। अब सुनो, ये बची हुई माला उठा के रखवा दो वरना कोई और आ जाएगा। कई लोग तो माला देख के आ रहे हैं कि बच रही है तो अपन भी चलें। बहुत बहुत आभार आपका। अब आप ढंग से सुन पाओगे, वहां तो उनकी अनुमति से हंसना पड़ता है आपको। आइए दोस्तों, हाहाकारी जी ने अद्भुत पढ़ा। मैं दो मित्र हैं जिन्हें मुझे सुनवाना है आपको विशेष रूप से। एक तो अभी भी जो लोग आ रहे हैं वो ये सोच के आ रहे होंगे कि अब तो निबट ही गया होगा, अब चलो हो आते हैं। और मीडिया के मित्रों का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मन से कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं। आवश्यक है, बहुत जिम्मेदारी का काम है आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण वक्त है, सच संकट में है ये मान लीजिएगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप अपनी नियमित स्थितियों में, मैं जानता हूं आपकी मजबूरियां समझता हूं, एक व्यक्ति जब पत्रकार बनने निकलता है किसी शहर में, किसी कस्बे में, तो आप ये मान लीजिए कि उसके पास एक विशिष्ट सोच होती है, तभी वो पत्रकार बनता है, अन्यथा वो कुछ और भी बन सकता है, इतना मेधावी तो होता ही है। लेकिन जब खबर यहां से छनकर जाती है पड़ताल की, जब खबर यहां से छनकर जाती है राजनेता के आचरण की, और उन जगहों तक पहुंचती है जिन अखबार समूहों के मालिक राज्यसभाओं में जाने के लिए इन्हीं नेताओं के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, और उस सत्य की जब हत्या होती है तो उसके बीच में आप अपने पेट का संतुलन कैसे साधते हैं, मैं आपकी इस पीड़ा को प्रणाम करता हूं, आपके श्रम को प्रणाम करता हूं जो आप करते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस सच के साथ साथ जनता स्वीकार करती है, लेकिन फिर भी आप लॉ लगाए हुए हैं, फिर भी इस देश में कलमाडी की लाखों की चोरी आप ही लोगों ने पकड़ी है, फिर भी इस देश में ए राजा को बेनकाब करने वाले आप ही लोग हैं, आप ही हमारे विकीलीक्स हैं। विकीलीक्स ने बड़े खुलासे करे, लेकिन मैंने ध्यान से पढ़ा, विकीलीक्स ने यह खुलासा नहीं करा कि अपने पास एक प्रधानमंत्री भी है। मैंने लगा मुझे कि उनका नाम तो कहीं ना कहीं आएगा ही। ओबामा के आने का यह फायदा हुआ कि ओबामा के आने से अपने को पता चला कि अपने पास एक प्राइम मिनिस्टर है, वरना 2-3 महीने हो जाते हैं, आग लग जाए, पानी भर जाए, सरदार जी दिखते ही नहीं है। मतलब 3-4 महीने बाद अचानक स्क्रीन पर दिखते हैं तो माएँ बच्चों को दिखाती है कि बेटा देखो प्राइम मिनिस्टर आया, प्राइम मिनिस्टर आया। और वो ओबामा कितना बेवकूफ बना के गया, उससे मांगा वारेन एंडरसन था, जाके उसने पामेला एंडरसन भेज दी बिग बॉस में। उसने कहा बोले वारेन बाद में मिलेगा, पहले इससे ही काम चलाओ, और देश उसी में खुश है कि ये तो मिल गया। ऐसे समय में जब सारे संचार माध्यम भारतीय चेतना को कुंद करने में लगे हुए हैं, 13 बदतमीज लोग एक चैनल के घर में बंद हैं और इस पूरे देश से SMS कराया जा रहा है। वे लोग जो इस देश की चेतना के मुख्य धारा में नहीं आते, जो अश्लील नर्तकियों की श्रेणी में आती हैं, जो पूर्व दस्यु सुंदरी हैं, वो बंद हैं। एक वो खली, माता पिता के अनियोजित श्रम से पैदा, हाँ मतलब एनर्जी गलत जगह लग गई होगी तो हो गया, वो हार्मोनिकल डिसऑर्डर है, वो आदमी थोड़ी है, वो क्या है। वो पैदा हुआ होगा तो नर्स बहुत देर परेशान नहीं होगी कि पालना लाऊं कि पिंजड़ा लाऊं, और उसको रख रखा है, बोले वोट करा रहे हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी खबर नहीं है, बाकी सबकी खबर है। मैं चाहता हूं ऐसे में एक ऐसे कवि को आपको सुनवाऊं जो खबर लेता है, जो निराला की वंशवाहिनी का कवि है। अभी जिम्मेदारियां बची हैं। स्मृति शेष स्वर्गीय और मिलेश कहा करते थे कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। दिन को दिन और रात को रात कहने की ताकत जिन कवियों के पास है, उन्हें भी खुद को जागना है। आप सब युगीन जामवंत हो, इन हनुमानों की चेतना आपको बतानी है। जिस समय एक अखबार और एक पत्रकार आपकी लाइनें पहले लिखवा लेते हैं और अगले दिन छाप देते हैं, कई बार तो उन कवियों की लाइन छप जाती है जो प्रोग्राम में आते नहीं है, नाम छपा हुआ होता है। जैसे नीरज जी ने हाँ कर दी और नीरज जी की तबीयत खराब हो, नीरज जी की लाइन भी लिख के ले गए और रात लिखा कि झूम कर गाया रात भर नीरज ने। अब नीरज जी घर पे ही खांस रहे हैं, वो यहाँ गा गए उन्नाव में आके अपना रहा। लेकिन इसके बाद आप चेतना के साथ आजकल कवियों को सुनते हैं, पड़ताल करते हैं, प्रश्न करते हैं, राजनेताओं से बात करते हैं, इसी से सूरज निकलेगा। अन्यथा तो ब्रजेश भैया हालत इनकी ये है, जैसे ये चाहे सुबह को इस कार्यक्रम की खबर वैसी छपेगी। अगर ये हमसे और अतुल से प्रसन्न है तो लिखेंगे रात भर बांधा कवियों ने समा, और प्रसन्न नहीं है तो सुबह लिख देंगे जम नहीं पाया कार्यक्रम, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अकबर इलाहाबादी ने यह भी कहा था कि न तेग निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिलो तो अखबार निकालो। गणेश शंकर विद्यार्थी से चली थी कानपुर की पत्रकारिता की चेतना, और कांग्रेस में जाकर कहां पहुंची, राज्यसभा में कहां जाकर बैठी, उन्हें आप भी जानते हैं जो पत्रकारिता के कोटे से वहां तक पहुंचे। देश और खबरों की दलाली करने वाले लोग जब टेलीमीडिया के बड़े चेहरे कहलाते हों 11-11 लाख में, मैं अक्सर पूछता हूं दिल्ली के अपने मीडिया के मित्रों से,
बोले साहब हम तो मीडिया के लोग। मैंने कहा आजकल बता दिया करो भैया मीडिया के हो कि राडिया के हो। उस समय पर प्रिंट मीडिया अपना अस्तित्व बचाए हुए है, शब्द को गंभीरता के साथ लिख रही है, जी रही है, कॉपी लिखी जाती है, उसे कॉपी एडिटर सही करता है, एक नए पत्रकार को आप मांझते हैं। इसी चेतना को और प्रांजल करने के लिए मैं कवि से आपको मिलवाना चाहता हूं और राजनीति के जो लोग मंच पर बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, बिहार ने आपको संकेत दे दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लोग बैठे हैं, ब्रजेश हमारे भाई बैठे हैं, आप समझ लीजिए, जो विदूषक बिहार में होली पर कपड़े फटवाकर ये सोचते थे कि इस ब्रांडिंग के सहारे वो बिहार दोबारा पालेंगे, वो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए हैं। बिहार ने पूरे देश को संकेत दिया है कि विकास केवल एकमात्र ध्वनि है, अन्यथा बड़े बड़े मुद्दों पर जब ये राजनीति होने लगे कि आपने की या मैंने की और एक दूसरे पर ठीकरे फोड़ने की कोशिश की जाए, लखनऊ कहने लगे कि केंद्र ने सही समय पर हमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी इसलिए संकट मोचन पर विस्फोट हो गया, बनारस के घाट लहूलुहान हो गए, और दिल्ली कहने लगे कि ये चूक गए, हमने तो इन्हें खबर दी थी। तब तुफैल चतुर्वेदी की ये 4 लाइनें याद आती हैं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। अगर मेरा गुस्सा आपका गुस्सा बन जाए तो बताना उस कवि को, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। हमारे सहकार का उत्तरदायित्व है, जो जहां खड़ा है वो हिंदुस्तान है। आप और मैं कुछ भी नहीं है, हमसे हिंदुस्तान बनता है। 125 करोड़ का हिंदुस्तान में 1/125 करोड़ मैं हूं, 1/125 करोड़ आप हैं। मैं अच्छा कवि बन जाऊं, आप अच्छे नेता बन जाएं, ये अच्छे पत्रकार बन जाएं, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान बनना शुरू हो जाएगा। आइए उसी आवाज के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस कवि सम्मेलन का सबसे छोटा कवि आयु में, लेकिन मैं निराला के वंशधरों को सूचित करना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन पर चुटकुलेबाजी का कितना भी आरोप लगता हो, अनर्गल प्रलाप का कितना भी आरोप लगता हो, लेकिन जिम्मेदारी और हिम्मत के साथ सच बोलने की अगर जिम्मेदारी आए तो हमारे इस कुल वंश का सबसे छोटा कवि भी उतनी बड़ी आग गाता है जो कभी निराला का बादल राग गाता था। मैं चाहता हूं कि मथुरा से आए हुए मनवीर मधुर का, जो उम्र में सबसे छोटा है लेकिन आपकी मोहब्बत का सबसे बड़ा हकदार है, क्योंकि छोटे बेटे को बड़ा प्यार देता है घर, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मनवीर का स्वागत करें। भाई मनवीर मधुर। बेटा मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। यह आज का कार्यक्रम मेरे बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास जी को समर्पित है और हम तो बस स्कीम में हैं, यूं समझिए। बहरहाल आप उन्हें सुनना चाहते हैं, ये मैं जानता हूं, चूँकि मुझे आमंत्रित किया है इसलिए कुछ पंक्तियां मैं आपसे ज़रूर जुड़ना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। जैसा बड़े भाई ने कहा कि पुलिस सामने है, राजनीति पीछे है, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि कौन अपनी जुबान खोलेगा, कौन अपनी जुबान खोलेगा, कौन सच और झूठ तोलेगा। दर्द एक आम आदमी का कहो, हम न बोले तो कौन बोलेगा। यह हमारा उत्तरदायित्व है। मैं कोशिश करता हूं, मैंने कहीं 4 पंक्तियां पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी। केवल ये कहता हूं कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाएं, तो इस आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं राजनीति पर बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन 4 पंक्तियां पीछे बड़े भाई बैठे हैं पाठक जी, उनको समर्पित करता हूं। केवल एक दर्द लेकर के आजादी के 62 वर्षों के अंतराल में जिन समस्याओं पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए थी, हमने देखा भी नहीं, किन मुद्दों में भटकाया गया। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। एक बार मन से मन मिला देंगे तो मैं पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मर बांधने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुन बातें जाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मर बांधने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुन बातें जाल कौन कौन थे। चंद
टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। और एक पंक्ति में अगर दर्द आप तक पहुंच जाए तो एक बार हाथ उठाकर मुझे बताना कि चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं भारतवर्ष के बारे में, चारित्रिक दृष्टि से देखना। ओबामा आए, ताकत के बड़े नाम बताया गया, वो बहुत बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति थे। मैं 4 पंक्तियां हिंदुस्तान की तरफ से देना चाहता हूं, चाहे आप ताकत की बात करें या त्याग की। भारतवर्ष को किस तरह मैं परिभाषित कर रहा हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि अद्भुत देश अद्भुत त्याग की मिसाल, कब कौन क्या व किस काज त्याग देता है। अद्भुत देश अद्भुत त्याग की मिसाल, कब कौन क्या व किस काज त्याग देता है। त्याग के समाज को फकीर बन जाता कोई, और किसी को यहाँ समाज त्याग देता है। त्याग के समाज को फकीर बन जाता कोई, और किसी को यहाँ समाज त्याग देता है। वामन जब भगवान होके भूमि मांगते हैं, वामन जब भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज त्याग देता है। और एक पंक्ति में ताकत और त्याग को मैं बताना चाहता हूं कि वामन जब भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज त्याग देता है। एक महाभारत है भाइयों में ताज हेतु, एक भाई राम हेतु ताज त्याग देता है। एक महाभारत है भाइयों में ताज हेतु, एक भाई राम हेतु ताज त्याग देता है। कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। कई बार प्रश्न ये उठता है कि आखिर बार बार हमले क्यों होते हैं, आतंकवादी हमला क्यों कर जाते हैं। मैं पूछना केवल ये चाहता हूं कि जब न्यायालय फांसी की सजा सुना दे और राजनीति ठंडे बस्ते में डाल दे तो परिणाम क्या होने वाला आप खुद समझिएगा। मैं बताना चाहता हूं चरित्र क्या है भारत का, कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रही या की रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं दास स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रही या की रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं दास स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति में आपको लगे इस छोटे से कलमकार ने कुछ कहा है, तो हौसला देने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ महोत्सव मनाना कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते, और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। वाह 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 वाह। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते, और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। मैं उस देश में पैदा हुआ, गर्व की अनुभूति करता हूं, लेकिन 4 पंक्तियां इसलिए भी पढ़ना चाहता हूं। आदरणीय पाठक जी बीच में अभी चले गए थे, फिर आ गए हैं। मैं एक सूचना जरूर देना चाहता हूं। राजनीति आज़ादी के 62 वर्षों के अंतराल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस बदतमीजी तक पहुंच जाए कि जहां कहा जाए चंद्रशेखर आजाद तो आतंकवादी हैं, सरदार भगत सिंह अपराधी हैं, या राम के अस्तित्व को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह लगा देता है, तो हम क्या बोलें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं कभी गंभीर नहीं हुआ उस विषय को लेकर, लेकिन जब प्रबुद्ध वर्ग पर चर्चा करना शुरू हो गया तो मुझे लगा कि वो शंका के दायरे में हो ना हो, कहीं हम शंका के दायरे में हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्यों गंभीर नहीं हुआ, और आपकी भाषा में बोलता हूं कि अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा,
कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। वाह त्रेता युग उठाकर पढ़िए, द्वापर युग उठाकर देखिए, ईश्वर को मानने वाले लोग या न मानने वाले तो हर युग में हुए, फिर ये तो कलयुग है कि अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। ईश्वर से चाहे मिले वरदान या कि फिर ईश्वरीय अभिशाप को भी नहीं मानेंगे। हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। न मानते ये लोग तो क्या कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। राजनीति के बारे में क्या बोले? एक पत्रकार ने जाकर सोनिया जी से पूछा, बोले सोनिया जी ये शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? तो सोनिया जी 2 मिनट तक सोचती रही, फिर बोली देखो ये तोड़फोड़ के काम तो भाजपा वाले करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तोड़ा होगा। पत्रकार भी तेज, हो सकता है इधर का ही हो, वो वाजपेयी जी के पास पहुंच गया, बोले सोनिया जी कह रही है शिव जी का धनुष आपने तोड़ा। तो वाजपेयी जी मुस्कुराए, बोले देखो जाओ और सोनिया जी से कहो कि वो रामायण पढ़ा करें। अव्वल तो मैंने शिव जी का धनुष तोड़ा नहीं, और अगर धनुष ही तोड़ लेता तो ऐसा होता। अब किसके बारे में क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया। मैं नाम नहीं लेता कविता में, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले कहा था मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कहना यह चाहता हूं कि छोटी सी झोंपड़ी जो नागपुर से चलती है और दिल्ली तक आते आते 1 लाख करोड़ का महल खड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। मैं बिना सुरेश कलमाड़ी का नाम लिए 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं। नाम क्यों लो? सही बात है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अब आप सुनिएगा कि किसी अंधे को जो यदि रेबड़ियां सौंप दोगे। पुलिस के बारे में कहा साहब पुलिस रॉ मटेरियल, मैं तो पुलिस के बारे में बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि यही वो हैं जिनकी वजह से हम उत्सव मना पाते हैं। बहुत अच्छे। यही वो लोग हैं जिसकी वजह से संसद की इज्जत बच गई। ये भी कारण है, और भी कारण है। एक कारण है, मथुरा में मेरे एक चतुर्वेदी मित्र हैं, उनकी लुगाई खो गई। ये भी कारण है। हंसे कितनी जोर से जैसे खुद की खो गई हो। उसकी खो गई, बड़ा दुखी। मैंने कहा क्यों परेशान हो? बोले भाई तुम्हारी भाभी खो गई। तो मैंने कहा पुलिस में जाओ, रिपोर्ट लिखाओ, ढूंढ के ले आएंगे। उसने कहा अब रिस्क नहीं ले सकता। मैंने कहा क्या मतलब? बोले भाई साहब पिछले साल बाइक गुम हो गई थी, ढूंढ 2 दिन में लाए थे, दी 15 दिन बाद। तो अब इसमें अपन क्या करें? बहुत देर में समझ में आएंगी ये सारी बातें। हाँ भैया। तो क्या मैं इस बारे में कोई चर्चा करता नहीं हूं, मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। स्वागत है। कि किसी अंधे को जो यदि रेबड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। बहुत अच्छे। किसी अंधे को जो यदि रेबड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत। कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूं, देश की जो भी परिस्थिति हो, 4 पंक्तियां आपके आंगन में समर्पित करना चाहता हूं कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानता है कौन, बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानता है कौन, बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। मुंबई में हमला हुआ, एक शहीद हुए उन्नी कृष्णन।
मुख्यमंत्री आए, वहां पर पिता ने आक्रोश में कह दिया मुझे राजनीति की सहानुभूति नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति अगर इतनी बेहतर होती तो क्या ये दुर्दशा देश को देखनी पड़ती। उन्होंने बहा कराकर मीडिया से कहा कि वो तो ये शहीद हो गया इसलिए मैं यहां आ गया, वरना यहां कुत्ता भी नहीं आता। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था, क्योंकि तभी वो आया। मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है हम शहीदों का अपमान करना शुरू हो जाएं। मैं 4 पंक्तियां आपसे पढ़ता हूं, केवल एक पंक्ति में यह बताना चाहता हूं कि आज आप ये उत्सव क्यों मना पाए हैं। और अगर आपको लगे कि मैं ठीक बोल रहा हूं, इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूं, तो फिर इतनी तालियां देना कि जिनकी वजह से हम मना पा रहे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए, आपके तालियों की गर्माहट वहां तक पहुंचे। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है। कि देश करे मान किंतु वो तो राजनीति में है, सैनिकों के अपमान पे जो अड़ा हुआ है। वाह। देश करे मान किंतु वो तो राजनीति में है, सैनिकों के अपमान पे जो अड़ा हुआ है। कितना भ्रमित है वो ये भी नहीं जानता कि भारत तो बलिदानों से ही बड़ा हुआ है। कितना भ्रमित है वो ये भी नहीं जानता कि भारत तो बलिदानों से ही बड़ा हुआ है। स्वाभिमान जिंदा है हमारा क्योंकि भारती के मस्तक पर वीर स्वाभिमानी जड़ा हुआ है। और एक पंक्ति पर जितने लोगों के दिलों में देश धड़कता हो, एक बार हाथ उठाकर बताना कि देश करे मान किंतु वो तो राजनीति में है, सैनिकों के अपमान पे जो अड़ा हुआ है। कितना भ्रमित है वो ये भी नहीं जानता कि भारत तो बलिदानों से ही बड़ा हुआ है। स्वाभिमान जिंदा है हमारा क्योंकि भारती के मस्तक पे वीर स्वाभिमानी जड़ा हुआ है। खुश हो मनाते पर्व क्योंकि हम जानते हैं रक्षा हेतु सीमा पे जवान खड़ा हुआ है। खुश हो मनाते पर्व क्योंकि हम जानते हैं रक्षा हेतु सीमा पे जवान खड़ा हुआ है। कुछ लोगों का समर्थन नहीं मिला मुझे, मैं एक बार और मौका आपको देता हूं, 4 पंक्तियां और समर्पित करना चाहता हूं कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठान शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठान शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो, कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कि वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आँच आने लगे, यदि भारतीय अस्मिता पे आँच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। राष्ट्रभक्ति का ये जोश कम हो न जाए कहीं, इसलिए बात खुले आम करता हूं मैं। राष्ट्रभक्ति का ये जोश कम हो न जाए कहीं, इसलिए बात खुले आम करता हूं मैं। व्याकुल भी होंगे तृष्णगी से आप यूं तो बंधु, पेश नया काव्य रूपी जाम करता हूं मैं। सरहद पे कभी तिरंगा झुकने न दिया, सरहद पे कभी तिरंगा झुकने न दिया, ऐसे नौजवानों को प्रणाम करता हूं मैं। राष्ट्र की अमूल्य निधि तू ही नौजवान पीढ़ी, आज की ये शाम तेरे नाम करता हूं मैं। तू ही नौजवान पीढ़ी, आज की ये शाम तेरे नाम करता हूं मैं। एक गीत जिसके लिए मुझे बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने आदेश दिया विशेष रूप से पढ़ने के लिए।
मैं बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद भाई से सहमत हूं कि जो बीच में पास के लोग आ गए हैं वो जरा देख लें, बीच में जो लोग हैं अगर बीच के ना हो तो दोनों दिशाओं में कहीं बैठ जाएं। और अतुल अब बंद करा दो, इसलिए नहीं कि लोग आ जाएं, इसलिए कि चले नहीं जाएं। जैसे तैसे तो इकट्ठे करें, पता यही चले गए। जी भैया पढ़ो बेटा पढ़ो। एक गीत के लिए मुझे आदेश दिया है, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी भूमिका है। कई बार वीर रस के कवियों पर आरोप लगता है कि पाकिस्तान, राजनीति, ये सारे विषय ही शायद हैं। मैं एक ऐसा विषय पढ़ना चाहता हूं जो मेरा बिल्कुल नया विषय है। केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि जब सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा तो उन्हें कैद करके फांसी दे दी गई। उस समय बापू का एक बयान आया था कि देश के कुछ नवयुवक हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भटके हुए हैं, उन्होंने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। चूंकि भगत सिंह कभी गांधी जी के सामने नहीं आए तो अपनी बात नहीं कह पाए, और इसी सूबे से आवाज उठी थी कि चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी हैं, सरदार भगत सिंह अपराधी हैं। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, आज़ादी के 62 वर्ष की बदतमीजियां या सरदार भगत सिंह के 100 वर्ष पूरे होने कर, जन्मदिन के 100 वर्ष पूरे होने पर, शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैंने एक छोटा सा गीत कहा कि अगर भगत सिंह आपके सामने खड़े होकर आपसे कुछ बात करना चाहें तो क्या बोलेंगे। मैं उन्नाव की इस पावन तपस्थली पर खड़ा हूं, केवल उनके भाव आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको लगे कि ईमानदारी से अगर अपनी बात आप तक पहुंचा पाया तो फिर तालियों से मेरा समर्थन करिएगा। स्वागत है, पढ़िए पढ़िए। कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं, गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। गोरों की हिंसा का जो, गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। बहुत अच्छे। कि सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। मेरे बड़े भाई बैठे हैं यहां पर, प्रमोद जी, उन्होंने कहा कि मनवीर आक्रोश जरूरी है, वो ठीक है, लेकिन शालीनता बरकरार रखना, संस्कार बरकरार रखना। कई बार यह प्रश्न आपके जहन में कूदता होगा कि बम विस्फोट आखिर हुआ क्यों। युवा पीढ़ी पर बहुत सारे आरोप हैं, एक जवाब देता हूं और आपको लगे कि ठीक दे रहा हूं तो मुझे बताइएगा, मैं बताना चाहता हूं आपको। स्वागत है। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा। और एक पंक्ति का जवाब आपकी तालियां उठ जाएंगी कि लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा। कान खोल सके गोरों के धमाके, इसलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि कान खोल सके गोरों के धमाके, इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। कई बार ये सोचता हूं अगर पौराणिक संदर्भ पढ़े गए होते, इतिहास पढ़ा गया होता तो ये निर्णय शायद देश नहीं करता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। कि आज तक एक भी सफल नहीं हो सका है, सदा शांति का प्रयास अवरुद्ध ही हुआ। आज तक एक भी सफल नहीं हो सका है, सदा शांति का प्रयास अवरुद्ध ही हुआ।
त्रेता युग में जो राम दूत बन अंगद ने समझाया रावण दुर्बुद्ध ही हुआ। बहुत अच्छे, वाह। द्वापर में खुद चक्रधारी शांति दूत बने, द्वापर में खुद चक्रधारी शांति दूत बने, माना न सुयोधन वो और दही हुआ। साक्षी इतिहास है कि शांति बात मानी नहीं, आखिर में महाभारत का युद्ध ही हुआ। कि साक्षी इतिहास है कि शांति बात मानी नहीं, आखिर में महाभारत का युद्ध ही हुआ। इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं आज तक निर्णय नहीं कर पाया कि देश क्या चाहता है। एक तरफ ये देश 1857 के क्रांतिकारियों की शहादत की 150वीं वर्षगांठ मनाता है और दूसरी तरफ गीत चलाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मैं निर्णय नहीं कर पाया। प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं इस सभागार में बैठे हुए, निर्णय करने की कोशिश करिएगा। जो दर्द लेकर मथुरा से आया हूं, एक पंक्ति में दर्द गाता हूं, अगर पकड़ लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा लिखना सार्थक हुआ। स्वागत है। मैं पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। बहुत अच्छे, वाह। बहुत पुरानी परंपरा है यहाँ हिंदी साहित्य की। अगली पंक्ति में जो दर्द मेरा है पकड़ने की कोशिश करिए। कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। और पूछता मैं ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। क्या बात है। और पूछता मैं ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। कितने ही क्रांतिकारियों ने प्राणदान किए, कितने ही क्रांतिकारियों ने प्राणदान किए, तब कहीं जाके आजादी घर आई है। प्रेम से अहिंसा से या दान में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। प्रेम से अहिंसा से दान में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। साथ न देते चुप रहते। आपका अपना रास्ता था, हमारा भी अपना रास्ता था, लेकिन लक्ष्य एक था देश की आजादी। साथ न देते चुप रहते, मन में अवसाद नहीं होता। साथ न देते चुप रहते, मन में अवसाद नहीं होता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत दुर्भाग्य का विषय है। लोग अपनी बैठक में 4 शहीदों के चित्र लगाकर देशभक्त दिखना चाहते हैं, बनना कोई नहीं चाहता। इस देश में एक आवाज आए, बड़ी आवाज आए और इस देश में एक राजनेता न बोले चंद्रशेखर आजाद के आतंकवादी कहने पर या भगत सिंह के अपराधी कहने पर, तो दर्द की अंतिम 4 पंक्तियां समझ लीजिएगा। टूटे हृदय से मैं क्या कह पाया हूं, अंतिम पंक्तियों के साथ विदा लेता हूं। कि सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। कि आज हो स्वतंत्र हमें कह के आतंकवादी या कि कुछ और बोल मान घटा दीजिए। क्या फर्क पड़ता है कि आज हो स्वतंत्र हमें कह के आतंकवादी या कि कुछ और बोल मान घटा दीजिए। गांधी जी ने तब कहा, आज आपने कहा है, हो सके तो नौनिहालों को भी रटा दीजिए। गांधी जी ने तब कहा, आज आपने कहा है, हो सके तो नौनिहालों को भी रटा दीजिए। देशवासियों ये मेरा छोटा सा निवेदन है, देशवासियों ये मेरा छोटा सा निवेदन है। कहूंगा न देश हित शीश कटा दीजिए। वैसे होंगे नहीं फिर भी जो घर में लगे हों, आप क्रांतिकारियों के चित्र हटा दीजिए। वैसे होंगे नहीं फिर भी जो घर में लगे हों, आप क्रांतिकारियों के चित्र हटा दीजिए। रखते मान शहीदों का खंडित प्रासाद नहीं होता, रखते मान शहीदों का खंडित प्रासाद नहीं होता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। इस देश का दुर्भाग्य, कभी उचित समय पर उचित निर्णय ही नहीं लिए गए। मैं कहना केवल चलते चलते इतना सा चाहता हूं
कि अहिंसा के पुजारी बन के कायर हो गए हम ही, क्षमा दुश्मन को कर देना कहां की ये शराफत है। अहिंसा के पुजारी बन के कायर हो गए हम ही, क्षमा दुश्मन को कर देना कहां की ये शराफत है। नहीं तो बैठ दुबई में यहां विस्फोट करवा दे। तुम ही बतलाओ आखिर इतनी किस दाऊद में हिम्मत है। वाह 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 वाह। और अगली दो पंक्तियों पर आप ताली नहीं रोक पाएंगे और समर्थन करें तो इतना जोरदार करें कि दिल्ली तक आवाज पहुंचे कि जनता जागना शुरू हो गई है। नहीं तो बैठ दुबई में यहां विस्फोट करवा दे। तुम ही बतलाओ आखिर इतनी किस दाऊद में हिम्मत है। अगर मरने के संग संग मारना भी सीख लेते हम, अगर मरने के संग संग मारना भी सीख लेते हम, या मुट्ठी भींच भारत बन के ऊधम सिंह खड़ा होता तो पाकिस्तान आतंकवाद की औकात क्या, अब तक तो अमेरिका भी खुद भारत के कदमों में पड़ा होता। वाह 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 वाह।